जागो और जियो, बस और कुछ नहीं। Be aware and live. Nothing else than that. Be. Don't try to become. Be. जागो और जियो। और परमात्मा ने इतने मार्ग बताए, कोई भी एक मार्ग चुन कर उसको जीना शुरू, और तो क्या। Be aware of your unawareness. That's all. And continue, कोई रुकना नहीं। चले और स्वीकार भाव में जियो बाबा, जो परमात्मा दे, जैसा दे। धन्यवाद माना। आप समाधि लेते हो, फिर आप जो भी दोगे उसका स्वीकार करके कहने से मेरे को आनंद और क्या, जब आप समाधि लेते। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक बहुत बेसिक बात ही बताई कि आज जिस तरह का आदमी जी रहा है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, ये आदमी तो बहुत पुराना हो गया। इस आदमी की आज कोई रेलेवेंस नहीं है। आज एक नया आदमी चाहिए, इसलिए वो जो शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं न्यू मैन। न्यू मैन का मतलब ये है कि जो अब नए सिरे से, नए ढंग से, नई समझ से जीने की कोशिश करेगा। क्योंकि पुराने जितनी हमारी समझ है, पुराने सारे ढंग, सारे हमारे ठर्रे जो हैं, पुराने सारे देखने के तरीके जो है, वो सब गलत साबित हो रहे हैं। किसी भी लेवल पर हम नहीं जी पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर भी नहीं, कलेक्टिव लेवल पर भी नहीं, चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक नया आदमी का कैसा होगा। तो पहली बात उन्होंने बताया कि नया आदमी वो होगा जो जिंदगी को पूरी तरह से इज्जत देगा। जैसे कहते हैं कि जिंदगी को एक जश्न मानेगा, एक जद्दोजहद नहीं। अगर जिंदगी एक जश्न है, अगर एक गिफ्ट है, एक कुदरत के द्वारा दी हुई अगर गिफ्ट है, तो उसमें आदमी पूरी तरह से उस जीवन को, उस जिंदगी को कितना बढ़िया बनाया जाए, उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएगा। हमारा जो जश्न से हमारा लेना देना से होता है कि अगर दिवाली हो या ईद हो तो ही हम जश्न मनाएंगे, या शादी ब्याह हो या बर्थडे हो तो हम जश्न मनाएंगे। ऐसा हर एक बार जश्न मनाने से नहीं होता। कायनात जो है चारों ओर हमारे जश्न मना रही है, हमें उसकी इज्जत करनी है और उसके साथ मिलकर के हमें भी एक नई जिंदगी जीनी है। ये उनका एक पहला फंडामेंटल बेसिक वो है। और उनका दूसरा ये है कहना कि ये जो नया आदमी है, ये कहेगा जियो, खुद जिएगा, दूसरों को जीने देगा, इतना ही नहीं लेकिन दूसरे जी सकें उसके लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएगा। क्योंकि आज के हमारे चारों ओर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मारना तो बहुत आसान है किसी को, लेकिन एक टूटे पेड़ की डाल को अगर जोड़ के दिखा दे कोई तो हम मान जाए। और इंसान तो आज टूटा हुआ है, उसको जोड़ना है। और इस जीने के लिए ओशो कहते हैं होश चाहिए। होश से ही आदमी जी सकता है। अगर हम बेहोशी में जी रहे हैं, अगर हम हमारी पूरी आदतों से जी रहे हैं, अगर हमारी पूरी जो जिस तरह की कंडीशनिंग हम पर पड़ी हुई है, जो संस्कार हम पर पड़े हुए हैं, अगर वैसे जी रहे हैं तो फिर हमें जीना नहीं आया। और ये जो जीना है, ये जो होश है, वो कहते हैं कि 3 लेवल पर होना चाहिए। एक तो जिस्म के लेवल पे, ख्याल के लेवल पे और जज्बात के लेवल पे। जिस्म का मतलब ये है कि हमें अपने जिस्म का, अपने शरीर का, अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखना है, उसको पूरी तरह से हेल्दी रखना है। दूसरा, जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, और हम तो ऐसे कई फालतू के ख्याल आते रहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक हिसाब से तो एक आदमी 24 घंटे में 60,000 ख्याल गुजरते हैं उसके दिमाग में से, और एक भी ख्याल किसी काम का होता हो तो पता नहीं। तो इन ख्यालों में आदमी उलझा हुआ है और इन ख्यालों से उसकी सारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। साइंटिफिकली वी लूज एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट। और तीसरा, हमारे जो जज्बात हैं उनका तो हमें होश ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से पेश आते हैं, इसका हमें कोई ख्याल नहीं है। इन तीनों लेवल पर अगर हम बेहोशी से जीते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर हम काम ढंग से करें तो हमारी जिंदगी में तनाव नहीं होगा, हमारी जिंदगी में मन मुटाव नहीं होगा, हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए कोई घृणा नहीं होगी, कोई हेट्रेड नहीं होगा। लेकिन इस जीने के लिए खुश होना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है, किसी दूसरे को खुश करना जरूरी है। ये ओशो के जीवन विजन का फंडामेंटल मतलब है। कई लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये उनकी विजन का बेसिक है कि लाइफ इज प्रेशियस एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड लिव टुगेदर with everyone and contribute to this life so that the future generation can benefit from what we contribute today. Thank you.
मन के पार करो प्रभु श्री, मन के पार करो हम दर्शन के प्यासे जन्म के, हम दर्शन के प्यासे जन्म के, तुम अखियां पर सोए प्रभु श्री, तुम अखियां पर सोए मन के पार करो प्रभु श्री, मन के पार करो। उजड़े हृदय की उजड़ी गाथा, उजड़े हृदय की उजड़ी गाथा, तुम रसधार झरोए प्रभु श्री, तुम रसधार झरोए मन के पार करो। घाट घाट पर अटकी तरनी, तरने ना, घाट घाट पर अटकी तरनी, तुम मझधार करो हे प्रभु श्री, तुम मझधार करो हे मन के पार करो। निस दिन ये मति दास विषय की, निस दिन ये मति दास विषय की, तुम अधिकार करो हे प्रभु श्री, तुम अधिकार करो हे मन के पार करो हे। और फिर आखिर में लिखा है, हम रीते हर पल भी रीता, रीता है खाली, हम रीते हर पल भी रीता, तुम नित प्रेम भरो हे प्रभु श्री, तुम नित प्रेम भरो हे मन के पार करो हे प्रभु श्री, मन के पार। बहुत अच्छा, उनको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा। तो वो जो बैंड होता था हम जो गाते थे, उनको नहीं दिया क्या? नहीं, वो सब बंद थे, बस सब बंद था। हाँ, बंद। और मैंने ऑप्शन लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसा होगा कुछ। ये तो मैंने सडनली उनसे कहा कि मैंने भगवान, मैंने कविता लिखी आपकी, लेकर आप गा के सुना, बहुत अच्छा सुना। और मैंने कंपोज भी मैंने किया प्रतीक राग के, गिटार भी मैंने, कंपोजिशन भी मैंने किया प्रतीक राग के।